हेलो हमारे युवा फ्रेंड्स, एसएससी जीडी सेट प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2021 तक के जीके और हिंदी में आप सभी का केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 से पहले 3 सेट नंबर आपको यूट्यूब चैनल पर पड़ चुका है। टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए हैं। चाहे तो सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ भी दे सकते हैं या बिना सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जुड़ जाएंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम जो है वो केसीसी ऑफिशियल के नाम से है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस टेलीग्राम चैनल के लिंक को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वहां से आसानी से आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि टारगेट आपका यही है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी यानी एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए, ये सभी पोस्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत आते हैं। तो इनको प्राप्त करना ही आपका मेन उद्देश्य रहा है। तो आप एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिवीजन होना एक बार बहुत जरूरी होता है। उसी इंपॉर्टेंसी को देखते हुए हम एसएससी जीडी का समय कम रहते हुए सेट प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन एग्जाम से पहले हो जाए और आप में एक अलग का कॉन्फिडेंस आ जाए और एग्जाम आपका बेहतर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन हम दिखाते हैं जो कि जीके पोर्शन होता है, और दूसरे क्वेश्चन में हम हिंदी पोर्शन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। यह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया था। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे, 16 अगस्त 1932 तो दिया हुआ है, तो 16 अगस्त आप ध्यान रखेंगे। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म के आधार पर भेद विभेद उत्पन्न करना, या इसके द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें एक अलग प्रतिनिधि प्रदान करने का प्रयास किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? ऑप्शन आपके पास 4 है, 1962, 1956, 1974 और 1971 ईस्वी। तो ध्यान देंगे 1971 ईस्वी तक बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। 1971 ईस्वी के बाद यानी कि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश जो है वो आजाद हो गया था। तो ध्यान रखेंगे 16 अगस्त 1971 ईस्वी को बांग्लादेश जो है वो आजाद हो गया था। 16 अगस्त बोल दिए, सॉरी 16 दिसंबर को बांग्लादेश जो है वो आजाद हो गया था। ध्यान रखिए, भारत में बांग्लादेश मुक्त वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से मुक्त करवाया गया था और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा जिसका नाम बांग्लादेश था। तो ध्यान देंगे, बांग्लादेश की आजादी होती है पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में। इसकी मध्यस्थता जो है वो भारत निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम बांध यानी कदम नदी और ... नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध है, कदम नदी और किन नदी के संगम पर स्थित है? देखेंगे, कदम एक प्रकार का बांध है तो कदम बांध है, और कदम नदी तथा किन और एक नदी यानी कदम नदी और एक और कौन सी नदी है जिसके संगम पर यह कदम बांध स्थित है? तो ऑप्शन आपका सही होगा, गोदावरी नदी एवं कदम नदी के संगम पर कदम बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो आपका ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे। उसके बाद स्वयं को वो चंद्रशेखर आजाद जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में ना आए इसके लिए खुद को गोली मार लिए थे। तो ध्यान देंगे, यह जो घटना हुई थी वो 27 फरवरी 1931 ईस्वी में घटी थी। ध्यान देंगे, 27 फरवरी 1931 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है?
यानी भरतनाट्यम नृत्य का जो पुनरुद्धार है, फिर से एक बार से उसका उद्धार, फिर से शुरुआत, जो नवीनीकृत शुरुआत किया गया, वो किस नृत्यांगना को इसका श्रेय दिया जाता है? तो ध्यान देंगे रुक्मिणी देवी अरुंडोल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही होगा। यह एक दार्शनिक भी रही है, दर्शन शास्त्री से संबंधित है, और भरतनाट्यम नृत्यांगना का नवीनीकृत जनक के रूप में भी इनको माना जाता है। क्लियर? इन्होंने भरतनाट्यम को एक नई पहचान दी और इन नृत्य की एक विद्या शाधीर को पूरा स्थापित किया था। इसके अंतर्गत शाधीर नृत्य को भी इनके द्वारा ही जन्म दिया गया था, यानी कि इनका पुनर्स्थापित किया था। ध्यान देंगे, इस रुक्मिणी देवी अरुंडोल को 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 1932 ईस्वी का आयोजन कहां किया गया है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी जिसका पूरा रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का पूरा रूप होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होता है। यह जो होता है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में अगर ध्यान देंगे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी भी कहीं कहीं दे देता है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में इसको जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, यह ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दाब के अंदर रखने से बने हुए एक तरल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग जो होता है वो वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि वाहन में इस्तेमाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना की बनाई गई थी? फिर से क्वेश्चन, किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना बनाई गई थी? तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा दिल्ली और मुंबई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? आपका सही आंसर होगा अपना भारत, क्योंकि अपना भारत में तो नियम ही है, भगवान की ही देन है, हमारी देन है। तो जिस कारण से भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। क्लियर? व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, जो थोड़ा सा समझेंगे तो यह छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। छोटे स्तर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके जनक अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। अब यह छोटे स्तर के रूप में आर्थिक क्रिया क्या है, तो जिसमें एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, एक फर्म छोटा सा हो गया, अथवा एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है, यही छोटा स्तर का आर्थिक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। यह सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक द्वारा आयोजित किया जाता है। सप्तक स्कूल फॉर म्यूजिक द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भोज भेजा जा रहा है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? सही आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल
जो है पश्चिम बंगाल राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है, इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इल्ली यानी कैटरपिलर ... नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। अब यह कैटरपिलर जो होता है वह किस स्टेज में, किस जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के बाद, यानी किस जीवन चक्र से अगला जीवन चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तब यह खुद को संभालने के पहले एक जाल बुनता है। वह स्टेज का नाम आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, प्यूपा स्टेज, यहां पे जो होगा वह होगा प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र का अगला चरण जो होता है उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार होता है और ऐसे स्थिति में खुद को वह संभालने के लिए जाल बुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में कौन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? हार्दिक पांड्या T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, उसे कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात। क्लियर। यह जनता के द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा व्यवसायिक बैंकों में जमा किया गया जो धन होता है उसके अनुपात को ही मुद्रा जमा अनुपात के रूप में जाना जाता है। अब मुद्रा जमा अनुपात जो होता है वह कैसे निकाला जाता है? तो इसका फॉर्मूला जो होता है शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे CU बटा DD होता है। अब यह CU क्या होता है? तो लोगों के पास रखी हुई करेंसी, यह CU लोगों के पास रखी करेंसी होता है या नोट होता है। बट्टा में या DD जो होता है उस पर भी ध्यान देंगे। तो DD का मतलब होता है व्यावसायिक बैंक की कोंठ नकदी, व्यावसायिक बैंक की कोंठ नकदी जिसे कहा जाता है, नकदी, इन दोनों के अनुपात को ही कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मेसोपोटामियन भाषा इसमें से नहीं थी? तो एमोराइट थी, एलामाइट थी और अकाडियन थी, लेकिन सुमेरियन जो है वह मेसोपोटामियन भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। सुमेरियन जो है वह मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा थी जो धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व आते आते तक यह अकाडियन ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था। यह जो अकाडियन है यही सुमेरियन भाषा का स्थान लिया था। यह शुरुआती भाषा था। यह जो था सुमेरियन जो था वो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा के रूप में जाना जाता है, वह है सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक इनमें से कौन सा है? तो विक्रम सेठ टू लाइव्स पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मानने के विज्ञान प्रकाश नीति यानी फोटोमेट्रिक को इसका मूल SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला इसका मात्रक के रूप में जाना जाता है। कैंडेला, फोटोमेट्री जो होता है मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक प्रकाश को मापने का विज्ञान होता है जिसका SI मात्रक जो होता है वो CD यानी कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो चीन के द्वारा वर्चुअल आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार के क्वेश्चन के BSSC क्वेश्चन में भी पूछ चुका है सेकेंड शिफ्ट में 23 दिसंबर को।
कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश के द्वारा किया गया? तो चीन के द्वारा किया गया है और यह वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग घाटी जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। यह घाटी हिमालय पर्वत से घिरी हुई है और इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, इसे फूलों की घाटी, अच्छा सॉरी यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। क्लियर? इसके अलावा इस घाटी की तुलना जो है वो स्विट्जरलैंड की घाटियों से की जाती है। इस युमथांग घाटी की इसकी तुलना जो है वो स्विट्जरलैंड की घाटी, स्विट्जरलैंड की घाटी से किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस घाटी की तुलना स्विट्जरलैंड की घाटी से की जाती है? तो युमथांग घाटी की तुलना स्विट्जरलैंड की घाटी से किया जाता है जो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो खुशी पटेल के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो जापान के द्वारा सुमो जो कुश्ती है वह उत्पत्ति देश जापान को माना जाता है। क्लियर? सुमो जो कुश्ती प्रतियोगिता है वह पेशेवर रूप से अभ्यास किया जाता है कुश्ती के लिए, जिसे जापान में एक राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खेल के रूप में जापान का शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में महान न्यायवादी के द्वारा, गलत है। लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत के द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो ऐसे स्थिति में उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। और ध्यान देंगे, यह जो सूचना होता है लोकसभा तत्कालीन सदस्यों के द्वारा बहुमत के द्वारा जो अधिसूचना लाया जाता है वह 14 दिन के भीतर, 14 दिन की अवधि में सूचना दिया जाता है। यानी 14 दिन तक उपाध्यक्ष को यह सूचित कर दिया जाता है 14 दिन पहले, ताकि अपने ऊपर लगाए गए संज्ञान अपराध या संज्ञानों के ऊपर यह रिसर्च कर सके, देख सके, जांच पड़ताल कर सके और उसके खिलाफ भी वह आगे जारी कर सके, यानी उसको बचाव के लिए नियम लागू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? सही आंसर आपका होगा लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश नियंत्रण में शामिल कर लिया। अवध पेशवा बरार भोसले सिंधिया जोधपुर जयपुर मछेरी बुंदी भरतपुर ये सभी राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हरण की नीति के तहत 1856 ईस्वी में लागू करके और इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित, अब आ गया हिंदी पोर्शन, समझेंगे हिंदी को। केवल आप हिंदी को मेरा देने का उद्देश्य यह है कि आप कंसेप्ट इसका समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछता है। बाकी बनाने का तो बना दीजिएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ गद्यांश रहता है उसमें पढ़ने में और उसको भरने में प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप उस चीज को समझिए कि कंसेप्ट क्या होता है हिंदी का। एसएससी जीडी में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाला विकल्प चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके आधार पर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन है, मैं गाने का कसरत करता रहा हूं। मैं गाने का कसरत करता रहा हूं। अब क्या कसरत होता है? कसरत होता है, गाने का कसरत कोई करेगा कि अभ्यास करेगा? तो जाहिर सी बात है यह कसरत कर रहा हूं के स्थान पर होगा, कसरत के स्थान पर होगा अभ्यास कर रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ का विकल्प आपको चयन करना है। कांटों पर लौटना का मतलब संकट में डालना, गलत है। बाधा को दूर करना, गलत है। बेचैन होना, कांटों पर लौटना का मतलब बेचैन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलीन किसका पर्यायवाची होता है? तो नलीन का मतलब होता है
नलीन जो होता है वो कमल का पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। नलीन पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। नलीन का पर्यायवाची जो होता है वो कमल होता है। ये हम कंफ्यूज देख रहे थे कि 27 नंबर क्वेश्चन, दोनों में 27 आ गया, इसमें 28 होना चाहिए, 28। तो नलीन किसका पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची होता है नलीन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द इसमें बनाना है। तो बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाता है? बिना वेतन का काम करने वाला अवैतनिक कहलाएगा, वेतन नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आज इस साल का पहला तूफान आया, चला, नाचा या उठा? सही आंसर होगा पहला तूफान आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द चुनना है, यानी अनेक शब्द दिया हुआ उसका एक शब्द निकालना है। ठीक परिणाम देने वाला मतलब क्या होता है? सुखांत ऑप्शन बी में है, सुखदाई ऑप्शन सी में है, फलदाई या ऑप्शन डी फलक होता है। तो सही आंसर होगा फलदाई होता है। जो ठीक परिणाम देने वाला होता है वह फलदाई कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए। लिखा हुआ कारीगर, भिखारी, औषधि या सच? तो कारीगर आपका जो है वो शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है। तो यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला विकल्प आपको चुनना है। ध्यान देंगे, रमा देवी एक विद्वान महिला थी। आपको किसी में भी अगर इसमें इस पूरे वाक्यांश में रमा देवी एक विद्वान महिला थी, कहीं भी इसमें कोई त्रुटि अगर आपको आता है तो उस त्रुटि का चयन कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए कि रमा देवी जो है वह एक विद्वान जो होगा ना, यहां पे एक विद्वान का स्त्रीलिंग जो बनता है वह एक विदुषी बनता है। विद्वान एक पुल्लिंग शब्द है, पहली बात ये ध्यान देंगे। तो यहां पे महिला है, रमा देवी महिला का नाम है, महिला आगे भी दिया हुआ है। तो विद्वान जो है एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। यहां आपको स्त्रीलिंग लाना है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो बनता है वो विदुषी बनता है, विदुषी बनता है। तो यहां पे विद्वान के जगह पर विदुषी होना चाहिए। तो ये वाला टर्म जो है, एक विद्वान वाला टर्म, यही आपका गलत है, वही ऑप्शन आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हम यही क्वेश्चन के लिए आपको कंसेप्ट के लिए हम हिंदी आपको ऐड किए कि इसको समझिए कि क्या इसमें कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी, जो शुद्ध नहीं लिखा हुआ है उसको आपको पहचान करना है। तो ध्यान देंगे, ज्योतिषी तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ताज्जुब बिल्कुल सही है, दशहरा बिल्कुल सही है, लेकिन दार धीची जो है वो आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है दधीची, इसके स्थान पर दधीची होगा, दधीची लिखा जाएगा। दधीची के स्थान पर दधीची लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन करिए। स्वल्प आयु, स्वल्प आयु का विलोम आपको चुनना है। चिरायु होगा, स्वल्प आयु मतलब कम आयु वाला, तो चिरायु मतलब अधिक आयु वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो कोयल, कोयल का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? कोयल का मतलब बसंत दूत होता है, समानार्थी के रूप में इसको लिखा जाता है। कोयल बसंत दूत के अलावा भी लिखा जाता है काकपाली, श्यामा, सारंग, काकपाली, श्यामा होगा, सारंग होगा। यह सभी जो होता है वो कोयल का पर्यायवाची होता है, समानार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाला आप चुनिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 पर जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर असंतोष फैल गया कि जनता में असंतोष फैल गया, यह होना चाहिए। जनता के अंदर वाला जो है भाग, यह लिखाएगा जनता में असंतोष फैल गया। जनता चूंकि एक समूह है,
जनता कई लोगों का एक समूह है और उसके अंदर, उस समूह के अंदर असंतोष फैल गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अशक्त दिया हुआ है तो इसका विलोम हो जाता है अनाशक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। आपे में आना, आपे में आना का मतलब होश में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो त्रुटि किसमें है, संतुष्ट में त्रुटि है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट के स्थान पर खुश होना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा फल यहां पे जो है, परीक्षा फल से खुश नहीं हुए, इसके स्थान पर, संतुष्ट के स्थान पर जो है वो खुश होना चाहिए, तब जाके आपका सही होगा। तो संतुष्ट वाला भाग आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, ये वाला के स्थान पर क्या होगा, कर्मचारी अपना वेतन नहीं क्या ले पाया, नहीं ले पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला ऑप्शन वाला चुनेंगे। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो ध्यान देंगे उन छात्रों को पूछा, और ध्यान देंगे उन छात्रों को के स्थान पर उन छात्रों से पूछा होगा, उन छात्रों को नहीं होगा बल्कि उन छात्रों से होगा। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन, तो उन छात्रों को जो है ये पूरा गलत है, यहां पर होना चाहिए उन छात्रों से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो बारिश की बूंदे क्या हो रही है, टपक रही है, बरस रही है, गिर रही है या रिस रही है, तो आपका सही आंसर होगा टपक रही है। बारिश की बूंदे क्या होती है, टपकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हर डॉट 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 घर घर में यही दशा है, तो ध्यान देंगे इसके स्थान पर, रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा, हर गांव के घर घर में यही दशा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके 10 आनंद हो उसे क्या कहा जाएगा, 10 आनंद कहा जाएगा, रावण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद को पढ़कर आपको भरना है, जो कि 46 में, 47 में, 48 में, 49 में और 50 में। 5 क्वेश्चन है इस पर दिया हुआ, ध्यान देंगे। पहला में है, को सबल बनाने के लिए हमें नियमित, अब किसको सबल बनाने के लिए पढ़ लेंगे पहले, हृदय, शरीर, परिवार या काम, क्या होना चाहिए आपको, तो ध्यान देंगे शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि व्यायाम करना चाहिए, यही आपका होगा। तो पहले तो यहां शरीर होगा, उसके बाद यहां होगा क्या, व्यायाम होगा। तो शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुंदर के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना, और ध्यान देंगे सुंदर, क्या सुंदर भाई, तो सुंदर वेशभूषा, कार्य, व्यवहार या स्वास्थ्य, तो ध्यान देंगे सुंदर स्वास्थ्य, सुंदर यहां पे होगा सुंदर स्वास्थ्य। सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना, और क्या चाहिए, और चाहिए टहलना, ऑप्शन नंबर ए, टहलना चाहिए। तो यहां पे टहलना आपका सही होगा, टहलना चाहिए। अतएव हम सभी के विद्यालयों में होने वाले में भाग लेना चाहिए, क्या होने वाले में भाग लेना चाहिए भाई, तो खेलों में, होने वाले खेलों में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, खेलों में भाग लेना चाहिए, सही आपका होगा। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन एसएससी जीडी हिंदी और जीके का। आपको यह सेट प्रैक्टिस कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको आपके एग्जाम के और नजदीक ले जाने के लिए यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कम समय में आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर। इसके अलावा आप अगर बीपीएससी के लिए तैयार भी रहना चाहते हैं, एसएससी के लिए तैयार, बिहार एसएससी के लिए तैयार रहना चाहते हैं, या बिहार दरोगा के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो आप हमारा सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है उस सेट प्रैक्टिस को भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए और बिहार एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस 75 क्वेश्चन का जीके का चल रहा है, और करंट अफेयर्स तथा साइंस तीनों को कंबाइंड करके हम वहां पर सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं, तो उसको भी देखने का आप प्रयास कीजिएगा।
आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वहां से पीडीएफ आप ले पाएंगे, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। क्लियर? तो आज की सेवा को देते हैं इसी के साथ विराम। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और नजदीक जाइए और रिवीजन लगातार आप करते रहिए। और ऑनलाइन एग्जाम है, उसी शेड्यूल में ऑनलाइन एग्जाम से प्रैक्टिस मारने का कोशिश कीजिए और कुछ डिस्कशन जो हम आपको करवा के दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।